स्वागत है मेरे ब्लॉग में। और आज मेरे पास है महिंद्रा XUV 700 और इसकी करने वाला हूँ मैं 1 लाख वाली मेजर सर्विस। तो इस सर्विस में क्या क्या रिप्लेस होना है, क्या क्या एडिशनल गाड़ी अप्रूवल निकालती है और कितना कॉस्ट वगैरह आती है, और सर्विस की शेड्यूल में जो पार्ट्स वगैरह रिप्लेस होते हैं कौन से होते हैं, प्रॉपर डिटेल के साथ आपको बताऊंगा। फुल वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है, फुल वीडियो देखना जरूर। वीडियो अच्छी लगती है लाइक सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर जाना। और सबसे पहले इसकी मैं आपको माइलेज वगैरह चेक करवाता हूँ, बाद में जो अप्रूवल हमें एक्स्ट्रा निकलने हैं वो सारे चेक करवाता जाऊंगा आपको बारी बारी। और फुल वीडियो देखना। चेक करो आप, 99668 1 लाख चलने वाली है। तो कस्टमर थोड़ा किलोमीटर कुछ पहले ही ले आए गाड़ी, तो बढ़िया बात है ये। तो बाकी आप मीटर में देख सकते हो, फ्रंट ब्रेक पैड बर्न आउट, फ्रंट के ब्रेक पैड का साइन आ रहा है। आप हैंड ब्रेक नीचे करते हो तो अंदर लाइट कंटिन्यू आ ही रही है, तो ये फ्रंट ब्रेक पैड की होती है, लिखा भी आ जाता है। दूसरा ये लाइट आ रही है, यूरिया लेवल जो डेफ लेवल बोलते हैं वो है इसमें कम, और कितना कम है वो जा सकते हो आप इसकी एडिशनल सेटिंग में। यहाँ पे फ्यूल में जाना आपको, तो डेफ का लेवल है ये 19%। तो इसमें 4 लीटर अवेलेबल है, इसमें 16 लीटर डेफ डालेंगे। बाकी जो एडिशनल अप्रूवल के तौर पे होता है ये देख सकते हो आप, यहाँ पे एसी वेंट वगैरह है। तो एसी वेंट जैसे हम एडजस्ट वगैरह कर लेते हैं ऊपर नीचे, ये इधर उधर ये होती है नोब इसकी। तो इन एसी वेंटों के सारे के सारे टूट रखी है, उधर की भी, इधर की भी, इधर की भी। तो ये हो गया। बाद में इसकी एक कंप्लेंट हो रहा है सनरूफ की। तो सनरूफ आप देख सकते हो कितनी आवाज़ कर रहा है। इसे बंद करता हूँ। तो ये एडिशनल है, और जितनी भी ये प्रॉब्लम वगैरह होती है, एक ये हो गया एसी वेंट, दूसरा अपना ये आ गया सनरूफ, तीसरा ब्रेक पैड, चौथा अपना आ गया डेफ। और इसकी पावर विंडो भी प्रॉपर काम नहीं कर रही, वो भी अप्रूवल में कस्टमर से अप्रूवल वगैरह लेंगे काम करना है या नहीं करना। बाकी सारी लाइट वगैरह चेक कराती हैं। और गाड़ी के बाहर चलता हूँ, जो जो पार्ट इसमें रिप्लेस होने 1 लाख की सर्विस शेड्यूल वो आपको दिखाता हूँ। 1 लाख की सर्विस में हमें सारे पॉइंट वगैरह चेक करने पड़ते हैं, क्योंकि गाड़ी की माइलेज वगैरह काफ़ी चल जाती है। तो उसके अकॉर्डिंग ये आ गया अपना क्लच फोर्स टेस्ट है। इसे प्रॉपर 0 पे सेट करने के बाद ये ऑन ऑफ का स्विच होता है, इसे कर दिया ऑन। और बाद में क्लच पैडल पे रख के हमें प्रेस करना होता है नीचे तक, जितनी देर तक क्लच पैडल नीचे ना जाए। तो ये रहा इसका फोर्स का टेस्टिंग। 110 से 150 तक रहना चाहिए। 110 प्लस हो कोई दिक्कत नहीं है, सेंटर में कोई दिक्कत नहीं है। 150 प्लस चला गया तो क्लच हार्ड है, नीड ओवरऑल की होती है। तो 100 से नीचे आ गया तो क्लच फोर्स ही नहीं है, गाड़ी भर की क्लच वैसे नहीं मूव करेगा। तो बाकी इसके व्हील्स वगैरह खोलते हैं, बाकी आगे फ्रंट में जो जो है होता है वो आपको दिखाता जाऊँगा। 1 लाख की सर्विस। तो 12 आने के बाद गाड़ी लिफ्ट वगैरह पे लगा दिया। तो ये अपने पास आ गया इसका जॉब कार्ड, और जॉब कार्ड पे आप देख सकते हो फर्स्ट नंबर पे वॉशिंग क्लीनिंग आ गया, दूसरे नंबर पे कस्टमर की कंप्लेंट है डेफ लेवल, डेफ लाइट शोइंग इन क्लस्टरोमीटर। तो डेफ लेवल लो होता है इसीलिए आती है। पेड सर्विस आ गया, सिल्वर बॉक्स फ्लैशिंग आ गया, ऑल ब्रेक चेक आ गया, और ड्राई क्लीन आ गया, और व्हीकल रनिंग टाइम, लेफ्ट साइड पुलिंग, अलाइनमेंट बैलेंसिंग। अलाइनमेंट बैलेंसिंग भी इसमें वो भी करेंगे। ये तो आ गए कस्टमर की कंप्लेंट्स। तो इधर आ गया इसका शेड्यूल। 1 लाख की सर्विस में सर्विस का शेड्यूल, क्या क्या चीज़ें रिप्लेस होती है। इंजन ऑयल इंस्पेक्शन है, ऐसे ड्राई बेल्ट, जो बेल्टें वगैरह होती हैं अपनी, वो प्राइस बता दूंगा इसका। कूलेंट इंस्पेक्शन है, एयर फिल्टर अपने ज़रूरत पड़ने पे जैसे इंस्पेक्शन वगैरह लिखा होता है, तो क्लीन होने वाला क्लीन कर दो, रिप्लेस करने वाला वो कर दो। बाकी सारे जो जो इस पर रिप्लेस करना वो करेंगे। ओनली ऑन HVAC फिल्टर, जो कि AC फिल्टर होता है, वो रिप्लेस करना है। बाकी कोई चीज़ रिप्लेस नहीं है इसमें, ओनली ऑन इंस्पेक्शन और बेल्टें हैं। 1 लाख की सर्विस है। डेफ का लेवल वगैरह लिख देंगे। ये आ गया शेड्यूल। तो शेड्यूल में बस ये 3 आइटम चेंज होती है 1 लाख की में। तो ये बेल्ट है, ये आ गई वाटर पंप की बेल्ट है 474 रुपये की। तो ये आ गई है 481 रुपये की अल्टरनेटर की बेल्ट। ये दोनों 1 लाख की सर्विस में रिप्लेस होती हैं। और ये आ गया अपना AC फिल्टर 930 रुपये का। बाकी इसमें कोई चीज़ रिप्लेस नहीं होती 1 लाख की सर्विस में। और ऑयल भी, इंजन ऑयल इंस्पेक्शन वगैरह होता है उसका। तो लेवल चेक करते हैं सबसे पहले कितना है। तो लेवल एकदम ठीक है इसका। तो बाकी इसकी जो थिकनेस वगैरह ऑयल की वो भी चेक कर लेंगे। और अंदर बैठे गाड़ी के अंदर की साइड हमें हो रही थी वाइब्रेशन फील। जिस कंडीशन में वाइब्रेशन, आपको किसी भी कंडीशन में वाइब्रेशन फील हो, तो
तो XUV 700 का ज़्यादातर इंजन माउंटिंग में शिकायत है, वो जल्दी ख़राब होता। तो ये हम इसका रिप्लेस कराएँ, वारंटी में हो जाएगा। तो आप बेसिक सी आइटम है, कैसे चेक करना है, ये रबड़ होती है इसमें इंजन माउंटिंग में, तो ये रबड़ नीचे टच करेगी लोहे के साथ, तो ऑटोमेटिकली आप समझ जाना भी आपकी गाड़ी का इंजन माउंटिंग बैठ चुका है। तो बाकी जिसमें भी कूलेंट देखो कम है, तो यहाँ पे टॉप अप के लिए कोई चार्ज वगैरह लगने, टॉप अप करेंगे। ब्रेक ऑयल जितनी आइटम है सारी टॉप अप की, वो हम बेसिकली वैसे भी करेंगे। तो इसके फ्रंट का वर्नियर आउट आ रहा था ब्रेक का, ब्रेक व्हील्स वगैरह खोलते हैं, अलाइनमेंट बैलेंसिंग इसकी होनी है। वैसे देख सकते हो आप, जैसे आपकी कंपनी के टायर है तो उसमें अलाइनमेंट बैलेंसिंग अलाउ हो जाते हैं। तो ये कस्टमर ने बाहर से लगवा रखे हैं, तो हम अलाइनमेंट वाले से एक बार कंफर्म करेंगे इस गाड़ी के अलाइनमेंट बैलेंसिंग हो जाएगी या नहीं होएगी। टायर बाहर से लगवाओगे, आउटसाइड मतलब आउटसाइड का मैटर नहीं करता, ओवर साइड लगवाओगे तो आपकी गाड़ी की अलाइनमेंट बैलेंसिंग CR हो जाती है कंपनी से। तो खोलते हैं व्हील्स, ब्रेक वगैरह चेक करते हैं। देख सकते हो सबसे पहले हमने खोले टायर इसके एल्टोमी से, बाद में खोले हैं गन से। और क्यों खोले हैं आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप अपनी गाड़ी के ओवर टाइट करवा देते हो नट बोल्ट, और उस कंडीशन में हमें एल्टोमी से खोलने पड़ते हैं। ज़्यादातर जितनी भी गाड़ियाँ सर्विस वगैरह होती हैं बाहर से, तो क्या कहूँ मैं, किसको क्या कह सकते हैं, किसी के हाथ में नहीं है। बाहर से करवाओ, अंदर से करवाओ, कोई ना कोई जैसे मैं यूँ ज़्यादा ओवर टाइट कर दूंगा तो क्या खोलेंगे। ये ज़्यादा ओवर टाइट नहीं करनी चाहिए, 108 की टॉर्क न्यूटन मीटर टॉर्क होती है, वही करनी चाहिए। तो हल्के गन से मिलाओ, बाद में अल्टोमीटर टाइट कर दो और दूसरी बार गन से खुल जाते हैं। ये किसी ने हाथ से जब गन जोर से मारी हो, हाथ ज़्यादा अल्टोमेट करा हो, लगाई हो टॉर्क ज़्यादा, तो टाइट रहते हैं इतने, इसीलिए हमें हाथ से खोलने पड़े पहले, बाद में गन से खोलने पड़े। तो भैया जो वीडियो देख रहा है, जहाँ तो मेरे जैसा कोई काम करता है, ज़्यादा ओवर टाइट मत करा करो, कोई खोल के बकते नहीं है। ये एकदम प्रॉपर हल्के टाइट करके, बिल्कुल हल्के भी नहीं, इतनी की टॉर्क मारो जितनी जायज़ है, ज़्यादा ओवर टाइट नहीं करने चाहिए। हो गया, ओवर टाइट मत करो, वो तो बता दिया। बाकी आ गया, ये आ गया अपना एयर फिल्टर। एयर फिल्टर की कंडीशन एकदम सही है, हल्की फुल्की धूल मिट्टी है तो ये कर देंगे प्रॉपरली क्लीन। तो क्लीन करने के बाद आपको दिखा दूँ, इसके ब्रेक वगैरह खोलता हूँ, और इंजन ऑयल इंस्पेक्शन है वो तो हो गया। एयर फिल्टर का भी आपको बता दिया, एयर फिल्टर की लोकेशन ये रही। और ये आ गई अपने विंडशील्ड फ्लूइड, अपना कूलेंट बॉटल, ब्रेक बॉटल, और ये नीचे ब्रेक बॉटल के नीचे ये आ गया ऑयल फिल्टर की लोकेशन। और इधर की साइड है अपना AC फिल्टर की लोकेशन। जी अपना आ गया ग्लो बॉक्स, यहाँ से ओपन किया, ये सामने होता है कवर जिस पे येलो मार्क लग रखा है। तो इधर की साइड से लॉक होता है, एक दूसरी साइड से लॉक ऐसे दोनों प्रेस होते हैं, दोनों साइड से कवर बाहर निकलता है। AC फिल्टर बाहर, ऐसे ही अंदर डाल दो AC फिल्टर और कवर, कैप लगा दो इसका। तो बस ये AC फिल्टर का आ गया। तो ब्रेक की आपको कंडीशन दिखाता हूँ खोल के। ब्रेक ओपन मैंने कर ली है, ये आ गया वर्नियर टूल है, ब्रेक की थिकनेस, ब्रेक पैड की थिकनेस नापने वाला। तो इसकी आ रही है 4.48। तो इसके टोटल आपको चारों कॉर्नर से चेक कर लेना, जो सा कॉर्नर कम होएगा वो आपको मेंशन कर देना है। लेकिन इसमें तो लाइट आ रही है, तो लाइट आ जाती है, सेंसर से नापोगे ना तो 3.5 पे लाइट आ जाती है। तो सेंसर एकदम घिस चुका है, लाइट प्रॉपर आ रही है। एक लाइट आने का ये भी कंडीशन होती है पैड घिस जाए, और दूसरा जो कंडीशन होती है वो होती है ये वाली। इसकी दोनों कंडीशन है, ब्रेक पैड भी घिस चुके हैं और वायर भी दोनों टूट चुकी हैं। तो वायर जैसे जोड़ने के लिए कस्टमर बोले, रिस्पॉन्सिबिलिटी कस्टमर की होती है, तो हम तो जोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसे हम कस्टमर के अप्रूवल के बिना वायर भी नहीं जोड़ सकते। इसकी आगे जाके कोई नुकसान हो उसकी जिम्मेवारी हम नहीं उठा सकते। तो इधर की साइड आ गई अपने टूल है, वो डिजिटल टूल जो होता है वो अपने पास अवेलेबल नहीं, तो ये इससे बताऊँगा। ये आ गया अपने रेयर के, तो रेयर के देख सकते हो 6.55। तो रेयर के अभी चल जाएंगे आराम से, लेकिन इसकी कंडीशन देख सकते हो आप क्या हो रखी है। ब्रेक पैड जंग लग रहा, वो सीन हो रहा, पानी वानी से ज़्यादा जल्दी। ये को इसकी जो लाइन वगैरह होती है ना, ये पूरी एकदम बंद कर रखी है। तो आपको जब भी ब्रेक पैड क्लीन करने हैं, इसकी जो सेंटर की लाइन है ये वो
एकदम क्लीन करवाओ। जैसे आपकी गाड़ी चलती है तो ब्रेक पैड घिसते हैं तो ये लाइन में डस्ट वगैरह फंस जाती है जाके। बस आपको इसी चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी ब्रेक पैड क्लीन कराओ ये लाइनें वगैरह प्रॉपर क्लीन होनी चाहिए। तो ये फ्रंट के भी देख लो, फ्रंट के नहीं डलेंगे और रेयर के पुराने क्लीन करके लगाएंगे। ये आ गया अपना कैलिपर, और ये देख सकते हो जैसे 25 है, ब्लर हो गया 28 आ रहा है, तो ये 25 है। आगे जितनी लाइन है 1 2 3, तो ये आ गया अपना 26 27 28 तो इधर आ गया 5 28.5 mm, 28.5 mm के आसपास है। तो जो लास्ट अपनी डिस्क चलती है वो चलती है 28 mm तक, जो नहीं होती है वो होती है 30 mm की। और किसी कस्टमर ने मेरे से कमेंट किया था कि जैसे 28 लास्ट है तो उसके बाद ये यूज़ नहीं होती। यूज़ आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो ब्रेक पैडल है अपना, उस जो अपनी पोजीशन पे रहता है उससे बिल्कुल डाउन चला जाता है। तो ब्रेक में कोई स्मूथनेस और कोई भी ब्रेक अप्लाई करने का कोई मतलब कि मज़ा मान के चलो वैसे वो फील नहीं होता। अभी ब्रेक है तो पैडल बिल्कुल डाउन पोजीशन पे आ जाता है। अपनी पोजीशन पे रखना है तो प्रॉपर डिस्क की थिकनेस होनी चाहिए 28 से प्लस, और पैड बढ़िया होने चाहिए। पैड भी घिस जाए तो पैडल के वो नहीं करता, लेकिन जब डिस्क घिसती है ना तो पैड बैठती हैं, पिस्टन सारे अंदर आ जाती हैं, तो पैडल पोजीशन से डाउन चला जाता है। प्रॉपर स्मूथनेस अपनी ब्रेक अप्लाई करने में मज़ा नहीं आता, फील नहीं आता। तो बाकी रेयर की डिस्क भी ऐसे नाप लेनी है हमें। तो लेकिन रेयर की डिस्क हमने नापी थी, कितनी आ रही है रेयर की अपनी, मान के चलो इसकी आ रही है 11.200, 11.200। तो ये एकदम सही है, इसमें कोई लाइन वगैरह नहीं है, प्रॉपर है। और ब्रेक पैड अपने लगा देंगे क्लीन करके। फ्रंट के डिस्क 28 आ रही है, कस्टमर के अप्रूवल लेंगे स्कीमिंग की। स्कीमिंग जैसे आपकी गाड़ी में जेटरिंग वगैरह का प्रॉब्लम है तो स्कीमिंग ले लेंगे, पैड डाल देंगे अपने नए, नहीं तो जैसे कस्टमर कहेगा वैसे हमें करना पड़ेगा। स्कीमिंग मानते हैं स्कीमिंग कर देंगे, रिप्लेस के लिए बोलेंगे ना रिप्लेस कर देंगे। गाड़ी ऊपर रोड आते हैं, सस्पेंशन वगैरह प्रॉपरली चेक कर लेंगे, क्योंकि गाड़ी 1 लाख चल गई है। वैसे तो हर सर्विस में होती है चेक, लेकिन 1 लाख ज़्यादा चल गई है तो प्रॉपर बारीकी से चेक करनी पड़ती है सारी की सारी गाड़ी के सस्पेंशन वगैरह। तो हमने प्रॉपरली चेक कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो XUV 700 में तो बहुत कंसर्न है ना, हर कस्टमर कहता है हमारी गाड़ी में ये आवाज़ है, ये आवाज़ है। तो इस गाड़ी हमारे पास है, इसमें कोई आवाज़ नहीं, कोई कंसर्न है, कस्टमर की कंसर्न नहीं है। तो इसमें जितनी भी सस्पेंशन सारी की सारी न्यू मॉडल की लग रखी है। तो पुराने मॉडल में आवाज़ है ओनली ऑन लोअर आर्म में, नए मॉडल के डलवा दोगे अपनी पुरानी गाड़ी में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, एकदम स्मूथली गाड़ी वर्किंग करती है। तो हम आगे दूसरी साइड ये निकालेंगे कवर और इसकी डालेंगे बेल्टें, दोनों के दोनों। बेल्ट कैसे डालनी है प्रॉपर आपको बताऊंगा, उसे कवर खोलने दीजिए और तो आपको कंटिन्यू बताता जाऊंगा। हाँ कवर, और कवर आपको बता दूं मैं कि जब हम निकालते ऊपर से नीचे को, यहाँ से एक जो जैसे ये रबड़ लग रही है तो ये रबड़ हमें वहीं निकाल देनी है, फिर ये कवर नीचे आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, बहुत फंस जाता है। ये रबड़ वहीं लगा निकाल देनी है, बाद में कवर नीचे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो बेल्टों को आपको बता दूं, जो वाटर पंप की बेल्ट है इधर वाली, ये वाली अपनी वाटर पंप की बेल्ट है, रोशनी आ रही बार बार, वाटर पंप की बेल्ट है। यहाँ से हमें लगाना है पाना 24 का और घुमा के उतार लेनी है। वैसे टूल होता है बेल्ट चढ़ाने वाला, टूल से भी चढ़ा सकते हो, ऐसे भी चढ़ा सकते हैं, नॉर्मली चढ़ जाएगी। तो ये आ गया एडजस्टर, एडजस्टर को यहाँ 14 नंबर पर स्पैनर पाना जो भी आप बोल दो अपनी भाषा में, उसे ऐसे लगा के खींचना है अपनी ओर नीचे को, और ये ऑटोमेटिक ऊपर चले जाएगा। बेल्टें निकाल देंगे, दूसरी बेल्ट डाल देंगे। और इसकी जो एडिशनल अप्रूवल के है, ये आ गया अपना ऑयल पैन। ऑयल पैन इसका हो गया सीपेज, प्रॉपर करेंगे पहले क्लीन, यहीं लगे बाद में सारा खोल के रीपेस्ट कर देंगे। और इतना काम करते हैं, पहले इसके बेल्टें डालते हैं और इसका ऑयल पैन रीपेस्ट करते हैं, बाकी बाद में दिखाता हूँ आपको। और इसका हमारे पास जो अप्रूवल वगैरह है वो सारा आ गया है, फ्रंट की डिस्क और पैड और अपना ऑयल पैन, रीपेस्ट, इंजन माउंटिंग नया डालना है, उनके प्राइस वगैरह। जो रीपेस्ट की कॉस्ट आती है 800-900 रुपये की, तो एनामोड यूज़ होती है इसमें। बाकी 1000 के अराउंड, 1000-1200 के अराउंड लेबर चार्ज होती है, मान के चलो 2000 रुपये पूरा टोटल। और बाकी ब्रेक पैड डिस्क इनकी कॉस्ट वगैरह बताता हूँ, ला के आता हूँ पार्ट वगैरह इसकी।
बेल्टें प्रॉपर चढ़ा दी हैं और बेल्टें आपने देख ली है, ये पानी से घुमा के चढ़ा दिया, दूसरी एडजस्टर से। और एडजस्टर चेक कर लेना, ख़राब या रिप्लेस करने की ज़रूरत है, कर सकते हो। और बाकी चढ़ाने के बाद इसका ग्रिप वगैरह प्रॉपर देख लेना है, प्रॉपरली बैठ गई हैं। और पाना पकड़े। और ये आ गया अपना इंजन माउंटिंग। इंजन माउंटिंग का प्राइस बता देता हूँ, बेल्टों का तो मैंने पहले ही बता दिया। इंजन माउंटिंग का प्राइस है अपना 2989, हिंदी में नहीं पता चलता भाई। और ये आ गया अपना 6264, 64 है ना। तो ये डिस्क एक की कॉस्ट है 4039 रुपये, एक डिस्क। और ये दूसरी डिस्क है, मतलब राइट और लेफ्ट, फ्रंट की, रेयर की नहीं। ये ब्रेक पैड की आपको बता दी, ये इंजन माउंटिंग बता दिया। और बेल्टें मैंने चढ़ा दी हैं। और ऑयल पैन खोलते हैं, उसको करते हैं रीपेस्ट, क्लीन करके। इसके बाद आपको बता दूं, ये है हल्का फुल्का नीचे लगा हुआ है, कवर इसका टूट रखा है। ऑयल सम का कवर होता है, डैमेज होने से बचाता है। तो एक बोल्ट ये, एक इधर से हमने कवर से खोल रखा है, लेकिन लगा होता है। एक ये आगे नीचे 10 का, एक ये पीछे। पहले कवर निकालेंगे, बाद में जितने 12 नंबर के बोल्ट हैं इसके सारे खोल देंगे। और एक्सेल का एक ये बोल्ट खोलना पड़ेगा, इधर की साइड 12, 8, 8, 8, ये भी 8 नंबर का। और 3 बोल्ट ये गेयर बॉक्स से ऑयल सम को लगे हैं, वो खोलने पड़ेंगे। इंजन माउंट पूरा हटाना पड़ेगा, सॉरी गियर बॉक्स माउंट नीचे वाला, सी माउंट जिसे बोलते हैं, और उसकी प्लेट वो भी हटाने पड़ेंगी। ऑयल सम नीचे क्लीन करके प्रॉपर इसे पेस्टिंग करके लगा देंगे। सुबह इसमें ऑयल डालेंगे, क्योंकि शाम का टाइम बहुत हो रखा है, मेरे ख्याल से 6 बजने से 10-15 मिनट है। तो इसे नीचे करूँगा, तो ऑयल सम रीपेस्ट करके लगा दूंगा। सुबह आके ऑयल डालेंगे, क्योंकि प्रॉपर तरीके से एन अमाउंट जो इसमें सूख जाए। चैम्बर मैंने भेज रखा है क्लीनिंग के लिए, और उतनी देर में आप देख सकते हो एक आइटम हो रहा है। ये है डोजिंग मॉड्यूल, जो कि यूरिया को स्प्रे करता है डीपीएफ में। तो वो ये देख सकते हो, ये है क्लैंप लगा हुआ। क्लैंप उधर से इधर को लगा हुआ बोल्ट, ये किसी ने खोला था, किसी ने लगा दिया उल्टा, क्योंकि ये क्लैंप उधर से इधर को नहीं, इधर से उधर को लगा होता है। तो हम इसे खोलेंगे, किसी ने प्रॉपर फिटिंग नहीं की, टेढ़ा हो रखा है। इसे खोलेंगे, प्रॉपरली गर्म पानी से क्लीन करेंगे और इसे दोबारा फिट करेंगे। 2-3 देर में ये करते हैं, और वो चैम्बर वगैरह हमारा क्लीन होके आ जाएगा। मॉड्यूल का ये क्लम्प और ये बोल्ट खोल दिया है। देखिए, वैसे स्पेशल गोटी होती है स्टार वाली, तो स्पेशल जिसके पास नहीं है तो छोटे गोटी साइड की 6 नंबर की गोटी से खोल सकता है। तो ये आ गया अपने पास गर्म पानी। और गर्म पानी ना पहले तो हल्का ऊपर, देखो जो नीचे है ना सारा वो घुल गल जाता है। एक बार पकड़ना है इसे और उसे क्लीन कर दो। बाकी इसमें डिप भी कर सकते हो, उसे कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो उसकी चोंच वोंच है आगे स्प्रे करता है, जिससे वो एरिया क्लीन हो जाएगा। क्लीन तो प्रॉपरली क्लीन वगैरह कर दिया, ऐसे कर दूंगा फिट। और चलते हैं चैम्बर की ओर बाद में। ऐसे प्रॉपरली बैठना चाहिए। तो डोजिंग मॉड्यूल तो मैंने लगा दिया, अब आ गई है चैम्बर की पेस्टिंग की। तो चैम्बर की पेस्टिंग आपको इससे ही करनी है, हाथ से पेस्टिंग नहीं करनी कभी भी। इससे जितनी लग गई लगा के सीधा चैम्बर बैठाना है, बोल्ट टाइट कर देने, हाथ से पेस्टिंग नहीं करनी बिल्कुल भी। सो ऑयल सम लगाने के बाद हम इसके नीचे अब लगा रहे हैं स्टैंड ऑयल सम के नीचे, क्योंकि इंजन माउंट डालना है। तो लेफ्ट करेंगे डाउन, तो यहाँ पे आ जाएगा गैप। जब ये आ गया, बस इतना ही। ये देखो कितना गैप हो गया। अब ये ब्रैकेट खोलते हैं और नीचे से इंजन माउंट निकालते हैं, नया डालते हैं। अभी ये रही इंजन माउंट पुरानी, ये रबड़ की मैं बात कर रहा था। ये देखो रबड़ की ये किनारी होती है, तो यहाँ पे नीचे टच कर गई, यहाँ का पेंट उतरेगा तो समझ लो इंजन माउंट एकदम हो गई है ख़राब। तो यहाँ पे निशान आ गया, ये हो गई ख़राब। और लगे लगाए ये बूट जो होता है नीचे, ये फूल जाता है नीचे की साइड। तो अब नई डाली है, नई में देखो गैप कितना, एक उकलीन जितना गैप है।
और नीचे से ये फ्री है। और ये कुछ लगाए भी नीचे बैठ गई थी इसलिए वाइब्रेशन आ रही थी गाड़ी में, तो ये कर दिया हमने रिप्लेस। अब डालेंगे इसमें यूरिया। तो यूरिया की कॉस्ट बताता हूँ आपको, ये है अपने 6 लीटर की 534 रुपए की। तो ये है अपने 880 की 10 लीटर की। बाकी एयर फिल्टर पुराना ही है। ब्रेक पैड ब्रेक डिस्क का भी लगाने हैं हमें, वो खोलने हैं। बाकी ये कवर वावर रह गए हैं, बाकी सब कुछ फाइनल है गाड़ी का। ये वायर वगैरह टूट रखी थी, ये भी कस्टमर के अप्रूवल से ही हम जोड़ते हैं वायर वगैरह। तो कस्टमर चाहे तो आप जोड़ देंगे, ना चाहे तो नहीं डालेंगे। जैसे भी आप कस्टमर बोलेंगे वैसे ही करना पड़ता। तो हम खुद से ये नहीं कर सकते, क्योंकि आगे जाके कोई वायरिंग इशू आता है तो बाद में हम पे ये बात आ जाती है। तो कस्टमर के अप्रूवल से वायर जोड़नी होती है। तो वायर प्रॉपरली जोड़ दे कपलर टू कपलर। बाकी ये कपलर लगा देंगे। कपलर ना लगाया हो, ब्रेक पैड नहीं हो, तो अंदर मीटर में लाइट आई जाएगी, जो मैंने पहले सबसे फर्स्ट में आपको ब्रेक की लाइट दिखाई थी, वो कंटिन्यू आएगी। तो ब्रेक इधर की उधर की प्रॉपर होगी फिटिंग। तो रह गया अपनी इंजन शील्ड एंड कवर कवर लगा के, व्हील्स वगैरह लगा के। व्हील का आपको बता दो, अलाइनमेंट बैलेंसिंग की बात हुई थी हमारी, तो इसकी अलाइनमेंट बैलेंसिंग हमने करवा दी है। तो अलाइनमेंट से हमने बात की थी लड़के से कि जैसे टायर, जैसे मैंने आपको बताया, ओवर साइज नहीं होना चाहिए। ये आउटसाइड हो, कुछ भी हो, अलग लगवा रखा हो, कोई दिक्कत नहीं है। टायर ओवर साइज होएगा तो फिर अलाइनमेंट बैलेंसिंग हम नहीं करते यहाँ वर्कशॉप में। टायर सेम साइज हो तो कैसा भी हो तो कर देते हैं। तो इसकी भी हो गई है। बाकी ये रेयर की डिस्क ऐसे ही रहती है, ब्रेक पैड्स वगैरह क्लीन करके लगा दिए। तो इसमें ये लाइन्स होती है, लाइन मैंने बोला था आपको वो क्लीन करने के लिए, वो एकदम ओके है। तो कवर ववर लगाते हैं, गाड़ी करते हैं बाहर, वो रहे पुराने। तो गाड़ी कर दी मैंने स्टार्ट, और कवर गाड़ी स्टार्ट करने के बाद लगाएंगे, क्योंकि बेल्ट वगैरह चढ़ा रखी है तो एकदम रनिंग वगैरह प्रॉपर, बेल्ट इधर उधर ना जाए, प्रॉपरली चेक करने के बाद सब कुछ करना। तो गाड़ी स्टार्ट है, गाड़ी ऊपर उठाएंगे, लीकेज वगैरह चेक करेंगे, गाड़ी कंटिन्यू स्टार्ट रखेंगे, बाद में इसके इंजन शील्ड कवर लगा के गाड़ी कर देंगे बाहर। तो एकदम फुल्ली एंड फाइनली सारी गाड़ी का काम हो गया है। जो वारंटी था वो आपने वो बता दिया मैंने, जो पेड में सब बता दिया है। तो जितना फुल्ली एंड फाइनली गाड़ी प्रॉपर रेडी हो गई, सारा का सारा हमने प्रॉपर कर दिया इसका। तो वॉशिंग वगैरह भी हो गई आई है गाड़ी। तो इंजन विंजन नहीं धुलता, लेकिन ऊपर का कमांडमेंट वगैरह धुल जाता है ऊपर। तो गाड़ी एकदम फुल्ली एंड फाइनली हो गई है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। बाकी अलाइनमेंट बैलेंसिंग भी इसकी प्रॉपरली हो गई है, टायर रोटेट वगैरह हो गए हैं। तो इसमें कोई दिक्कत ऐसी फेस करने को कोई नहीं मिली, फुल्ली एंड फाइनली। बता दूं, इसमें जो टोटल खर्चा आया है गाड़ी में 42,000 के अराउंड आया है। 42,000 का खर्चा है 1 लाख की सर्विस में। तो बाकी आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। लाइक सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर जाना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो ये है हमारे भाई साहब, मेन खास भाई साहब है हमारे। ये हमारे भाई साहब करते हैं कोटिंग का काम करते हो ना, अंडर बॉडी कोटिंग वगैरह होगी ये वो। तो कॉस्ट कितनी आती है उसकी, प्राइस पैसा 3,000 रुपये पर गाड़ी की कोडिंग करते हैं, 3,000 रुपये समथिंग। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।